लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तुम बात कर रहे होते हो, कोई तुम्हारी बातों को बीच में ही कट कर देता है। तुम्हारे जो ओपिनियंस होते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। तुम्हारा हर बात पे मजाक उड़ाया जाता है। हर चीज़ पे तुम्हें नीचा दिखाया जाता है। हर छोटी छोटी चीज़ में तुम्हें गिल्टी फील कराया जाता है। और तभी तुम ये फील करते हो कि जो रिस्पेक्ट है तुम्हारी वो जा चुकी है। जब तुम चेंज हो जाते हो तो लोग तुम्हारी दोबारा से वैल्यू करने लगते हैं। सच तो ये है कि रिस्पेक्ट ना शब्दों से नहीं मिल सकती। आप कुछ भी बोल रहे हो, उस चीज़ का कोई भी मोल नहीं है। आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर, कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप बात कैसे करते हो, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपकी टोन कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये सब चीज़ें मिलके आपकी पर्सनैलिटी की छोटी छोटी चीज़ों को रिफाइन करती हैं। लोग कॉन्शियसली नहीं डिसाइड करते कि उन्हें किसी को कितनी इम्पोर्टेंस देनी। वो सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी को कितनी ज़्यादा वैल्यू देनी है और कितनी कम देनी है। सो अब हम यही सीखेंगे इस वीडियो में कि लोग एक्चुअल में रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। पहली बात ये है कि कोई तुम्हें जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा। तुम्हारे बिहेवियर से उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिनके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें तुम्हें कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। जब तुम अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाते तो फिर सामने वाला ये एज्यूम कर लेता है कि तुम्हारी बात ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने किसी मीटिंग में कोई ओपिनियन दिया या फिर तुमने कोई बात सजेस्ट करी, ठीक है, और तुमने बोलते टाइम ये कह दिया कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि तुम अपनी बात पे डाउट कर रहे हो। तुम्हारा आइडिया तुरंत स्किप हो जाएगा उसके माइंड में से, क्योंकि तुमने उसमें शायद वर्ड लगा दिया। तुम्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं, तुम खुद ही उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, तो सामने वाला तुम्हारी बात को उतना तवज्जो नहीं देगा। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है अपनी बात में, वो बहुत तेज चिल्ला के बात नहीं कर रहा होता। वो बहुत क्लैरिटी के साथ बात कर रहा होता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख देता है। उसकी बात में वजन होता है, बेफालतू की फ्लॉज नहीं होती। वो फ्लफिंग नहीं कर रहा होता, उसे लोगों को इम्प्रेस नहीं करना होता। उसे सिर्फ अपनी बात रखनी होती है क्लियरली। सेकेंडली, जब तुम हर बार एडजस्ट करते रहते हो चीज़ों में, मैं ये नहीं कह रही कि एडजस्ट करना गलत है, अच्छी बात है, कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन हर बार हर सिचुएशन में तुम ही एडजस्ट कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। सामने वाला तो थोड़ा सा भी उसको डिस्कम्फर्ट हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं है, पर तुम्हें कितना भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने किसी को बोला कि तुम बिज़ी नहीं हो, और एक्चुअल में तुम बिज़ी हो, तुम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वो काम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट किसी ने तुम्हें कॉल करा है, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी तुमसे वो कुछ हेल्प के लिए कह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो तुम अपना वो बिजी टाइम, वो अपना स्केड्यूल छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के तुम उसको हाँ बोल दोगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या कहेगा कि कहीं इसे बुरा ना लग जाए। तुम्हें उस बात से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उसे बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, और तुम्हारे लिए अपना टाइम, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जब हर बार वो तुमसे फेवर मांगता है और तुम उसे मना नहीं कर पाते, तुम हर बार उसको हाँ पे हाँ बोलते ही चले जाते हो, तो फिर सामने वाला एज्यूम कर लेता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई काम है ही नहीं, तुम बहुत ज़्यादा फ्री इंसान हो, और फिर वो तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करने लगते हैं जैसे कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते।
तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसे लोग तुम्हें ट्रीट करने लगते हैं। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। उन्हें लगता है कि तुम हमेशा हर वक्त हर काम के लिए अवेलेबल रहोगे, और फिर ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ये एक हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम हमेशा इसी डर में जीते हो कि अगर यार मैंने इसे मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को सेक्रीफाइस करके अगर आपको कोई रिश्ता निभाना पड़ रहा है, इमीडिएटली वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को खुद ही इग्नोर कर देते हो तो लोग उस चीज को नोटिस करते हैं। जैसे कि उन्होंने तुमसे कोई काम बोला और तुमने तुरंत उसके लिए हाँ बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। तुम अपने समय को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो, अपनी कमिटमेंट्स को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो, ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। किसी ने तुम्हें कॉल किया, तुमने उसका कॉल उठाया और तुमने तुरंत अपना प्लान चेंज कर दिया। सपोज करो तुम 2 घंटा पढ़ने वाले थे और जस्ट बिकॉज तुम्हारे किसी दोस्त का, रिलेटिव का, भाई का, बहन का, रिश्तेदार का कॉल आ गया, तुमने अपना वो प्लान तुरंत कैंसिल कर दिया उनकी एक कॉल पर। ये चीज़ शो करती है कि तुम्हारा फोकस तोड़ना कितना ईजी है। तुम्हें एक कॉल किसी ने करा और तुम डिस्ट्रैक्ट, या फिर तुम कुछ पढ़ने के लिए बैठे थे और एक नोटिफिकेशन आया और तुम उसका मैसेज का रिप्लाई करते करते बस गए, तुम उसी में चले गए, तुम्हारे 3-4 घंटे वहां चले गए। तुम एक बार फोन खोल के बैठ गए, रील्स स्क्रॉल करने लग गए, तुम्हारे 3-4 घंटे वहीं बर्बाद हो गए, टूट गया तुम्हारा फोकस। रिस्पेक्ट की एक रियल साइकोलॉजी, 3 ऐसे बिहेवियर पॉइंट्स होते हैं जो ये चीज शो करते हैं कि तुम कितने ज्यादा सीरियस इंसान हो। पहली चीज, जब तुम अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, जब तुम अपनी बात को बिना गुस्सा करे, बिना डिफेंसिव हुए, बिना ज़्यादा आर्ग्यू करे, कामली कंपोज तरीके से बोल पाते हो, तो सामने वाले को ये फील होता है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल इंसान हो, और ये चीज़ लोगों के दिमाग में तुम्हारे प्रति एक अलग इमेज फॉर्म करती है, तुम्हें ट्रस्टवर्दी इंसान बनाती है, और यही चीज़ तुम्हें इज्जत के काबिल भी बनाती है। दूसरा साइन कि तुम हर बात को जस्टिफाई नहीं करते। तुम्हें अपने हर डिसीजन पे दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम अपने हर डिसीजन के लिए बार बार दूसरों से सजेशंस मांगते रहोगे तो ये चीज़ शो करती है कि तुम अप्रूवल सीख कर रहे हो, तुम्हें दूसरों का वैलिडेशन चाहिए, उसके बिना तुम अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। तो जब तुम ये चीज़ छोड़ देते हो तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलने लगती है। तीसरा सिग्नल कि तुम अपनी बाउंड्रीज को बहुत क्लियरली डिफाइंड कर पाते हो। बाउंड्रीज ये नहीं है कि तुमने किसी से बिल्कुल एकदम डिस्टेंस बना लिया, तुम्हारा बिहेवियर है। अब तुमने एक बार तो किसी को हाँ बोल दिया, ठीक है, दूसरी बार तुमने उसको कोई किसी बात के लिए ना बोल दिया, और जब तुमने उसे ना बोला तो तुम अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके रिग्रेट में हो, तुम्हें अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा है। तुमने उसको इस वजह से तुमने फिर उसको हाँ बोल दिया क्योंकि तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा था कि पिछली बार यार मैंने इसे मना कर दिया था। तो ये चीज़ इनकंसिस्टेंट हो जाती है। अब जब तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है और तुम उसके लिए कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हो कि नहीं मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में कभी भी इस चीज़ के लिए सहमति नहीं दूंगा, तो ये चीज़ कंसिस्टेंटली जब शो होती है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है, अब इस चीज़ को शिफ्ट कैसे करा जाए। तो छोटी छोटी 4 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं
बिहेवियर के लिए जो तुम्हें इस चीज से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। पहली चीज कि तुम स्लो बोलो। जब तुम स्लो बोलते हो माइंड क्लियर रहता है, वॉइस भी क्लियर आती है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, तुम स्ट्रेस में नहीं होते, सामने वाले को भी तुम्हारी बात क्लियरली समझ में आती है और वो ध्यान से सुनता है जो भी तुम बोलते हो। सेकंड टिप, हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करो। जब तुम कोई बात सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के कर पाते हो तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ये शो करती है कि तुम अपनी बात को लेके कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो जो तुम बोल रहे हो। तीसरी बात, हर बात को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। तुमने कोई काम क्यों करा है, किस लिए किया है, इस बात को हर वक्त दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना ये तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाने वाला। अपनी बातों को जितना हो सके ना प्राइवेट रखो, जितना पॉसिबल हो कम बोलो, जितना कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना सेफ रहोगे। ज़्यादा इंटरेक्शन भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लगते हो, ऐसा नहीं लगता तुम कॉन्फिडेंट हो। ये चीज़ अंदर से शो करती है कि तुम अपनी बात को लेके कभी भी श्योर नहीं हो। हर किसी को इंस्टेंटली रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग केस है कि अगर तुम एक प्रोफेशनली तुम किसी से बात कर रहे हो तो ये चीज़ मैटर करती है कि हाँ तुम्हें तुरंत रिप्लाई करना चाहिए, बट वैसे तुम्हें किसी को हर वक्त रिप्लाई करने की, जैसे उसका मैसेज आया तुरंत वो बंदा ये सोचेगा ये तो एकदम खाली बैठा था, ऐसा इसलिए करना नहीं चाहिए तुम्हें। जब तुम उस बात का रिप्लाई अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करते हो तो ये चीज़ शो करती है कि तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो। रिस्पेक्ट बेसिकली यहाँ से शुरू होती है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की, अपनी अटेंशन की कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हो। जिस तरह से तुम अपने आप को ट्रीट करते हो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है। अगर तुम अपने आप के बारे में हमेशा नेगेटिव ही बातें करोगे तो लोग भी तुम्हारे बारे में हमेशा नेगेटिव ही बातें करेंगे। वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं पर तुम्हें अपने से हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अपने आप के बारे में कभी गलत मत बोलो। जब तुम गलत बोलते हो तो फिर वो चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट होने लगती है, तुम अनकॉन्शियसली ये चीज़ करते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इन सब चीज़ों से रिस्पेक्ट जो होती है वो नेचुरली बिल्ड होती है। तुम्हें किसी से वो डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि मुझे इज्जत दो। मांगी नहीं जाती इज्जत, कमाई जाती है।